हेलो बच्चों। आज की टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं 11 में, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ईयर में आए हुए हैं। तो हम आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स सिस्टम। व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, जो आपको 2017 में आया हुआ है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2017 में, हाँ 17 में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 17 में आए हुए हैं। और व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है आपका 2015 में। ठीक है, और ये जो है 2003 में। ठीक है, ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, ये इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक्स सिस्टम क्या है भाई। इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली, चीजों को समझिए। कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है ना, कोई भी कंट्री है, जब कंट्री में शासन व्यवस्था तो लागू होगा ही। कंट्री में शासन तो होगा ही। ठीक है, शासन के लिए क्या चाहिए होता है, संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, संविधान का जो नियम है, ठीक है ना, संविधान का जो नियम है उसी को मानकर हर देश में उसके संविधान का शासन रहता है। हर देश में उसके संविधान का शासन रहता है। और शासन जब रहता है तो इसमें बहुत लोग काम करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शासन तंत्र। शासन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश में एनी, कोई भी देश है, ठीक है ना, उसके उसका जो भी हिसाब होगा, जो भी अर्थनीति जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थनीति जितना खर्च का है ना, इनकम का, अर्थनीति, अर्थनीति का किसी भी देश के शासन प्रणाली में अर्थनीति को संगठित और व्यवस्थित रूप से, अर्थनीति मतलब जितना पैसा खर्च होगा, कहाँ पर क्या खर्च होगा, ठीक है, उसको ठीक से चलाने, ठीक से चलाने, ठीक से मैनेज करने, ठीक है, मैनेज करने, ठीक है, करने के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी विधि बनाए जाते हैं, है ना, विधियों को एक जगह पर नोट किया जाता है। ठीक है, नोट किया जाता है और इस सब को एक साथ, है ना, अर्थनीति का अर्थ हो गया कि पैसा जो है, जो भी फिनांस का काम जो है, तो फिनांस का जो जो काम है वो सारा जो फिनांस के काम के लिए, अर्थनीति के लिए जो भी नियम कानून जो भी बनेंगे, जो भी नियम कानून बनेंगे उसको एक रूप में, एक रूप में, एक प्रणाली में, एक साथ में अगर देखें, एक साथ सम्मिलित रूप में देखें, तो इसको और ये जो बनाए जाते हैं इससे क्या होता है, इससे देश का विकास होता है। ये बनाए किस लिए जाते हैं, देश के विकास के लिए बनाए जाते हैं, देश के विकास के लिए बनाए जाते हैं। और देश को चलाने साथ में संगठन, संगठन में बड़ा महत्व है, क्योंकि संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी को देख के सारा काम करती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से सारा काम करती है। इसका बहुत महत्व है क्योंकि उन लोग को डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, दिस वे या दिस वे। डायरेक्शन बना रहता है तो कोई भी अपने चेयर को संभाल कर, सीएम हो, पीएम हो, सीएम हो या फिर पीएम हो, कोई भी अपना ये काम अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक है, जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बने हो पहले से। ठीक है, तो यही है इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक में।
अगला टॉपिक है व्हाट इज कैपिटल। पूंजी क्या है, इसी को समझते हैं ठीक से। पूंजी है ना, कैपिटल। ठीक है, पूंजी क्या है। ऐसे तो नॉर्मल हम लोग समझ ले कि सपोज दैट कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई भी बिजनेस रेडी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा लगा रहे हैं, सपोज दैट 50। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। तो ये लगाकर हम लोग बैठे नहीं ना रहेंगे, ठीक है। तो जब ये पैसा इसमें लगा दिए, ये बिजनेस के अंदर में लग गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, पूंजी बन जाएगा। कैपिटल बन जाएगा, पूंजी बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो एसेट्स का या प्रॉफिट का पार्ट होता है, या तो हम लोग प्रॉफिट कमाए रहते हैं या फिर एसेट्स का पार्ट होता है, जो कि हम लोग बचा के रखे रहते हैं, और किसी बिजनेस में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कहीं भी हम लोग इसको यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसी बात पे प्रोफेसर मार्शल ने कहा, ठीक है, मार्शल ने क्या कहा था कि नेचर से, जो प्रकृति से जो मिला है किस, ठीक है, प्रकृति से, प्रकृति के निःशुल्क, निःशुल्क मतलब जिसमें हमको पैसा नहीं मिला है, सॉरी पैसा नहीं लगा है, उपहारों, ठीक है, निःशुल्क उपहारों को छोड़कर, छोड़कर वह सब संपत्ति, वह वह सब संपत्ति, ठीक है, वह सब संपत्ति जिसके द्वारा और अधिक, और अधिक आय, मतलब इनकम प्राप्त की जा सके, प्राप्त की जा सकती है, जा सकती है। ठीक है, पूंजी कहलाती है, पूंजी। चीजों को समझिए, प्रकृति में जो भी पानी, हवा, ये सब चीज मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड, उन सब चीजों को छोड़कर बाकी जो भी चीज है, जो एक्स्ट्रा इनकम और उससे कमाने के लिए अगर यूज किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन, चलिए, प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन का काम चल रहा है ना, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको तो भाई चाहिए ना कि प्रोडक्शन के काम में कुछ इनपुट डालें, क्योंकि इनपुट नहीं डालेंगे, है ना, इनपुट नहीं डालेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग को इनपुट डालना पड़ेगा, इनपुट, और साथ में इनपुट डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इनपुट डालेंगे तो क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है, पाए जाने वाले रिलेशन को, संबंध को, ठीक है, रिलेशन को, ठीक है, रिलेशन को क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ फंक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उत्पादन फलन, उत्पादन फलन। ठीक है, किसी मशीन में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक मशीन है, ठीक है, कोई एक मशीन है, मशीन के अंदर क्या करेंगे हम लोग, कुछ इनपुट डालेंगे, इनपुट डालेंगे, जैसे गन्ना को ही ले लेते हैं, इसमें क्या है, गन्ना डाले, ठीक है, गन्ना डालने का मशीन के बाद वहां से क्या निकला, जूस निकला। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, इनपुट डालने के बाद आउटपुट है, तो बीच में जो कंडीशन हुआ, ठीक है, बीच में जो कंडीशन हुआ, अब बीच में जो भी साधन का यूज किया गया, ठीक है, ये जो है कुछ फंक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू से, इस उत्पादन फलन को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो एफ X1 और X2 का फंक्शन। ठीक है, जहां पर, जहां पर ये जो है क्यू जो है वो क्या है,
क्यू जो है वो क्या है, उत्पादन। ठीक है, उत्पादन की मात्रा है, मतलब कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन की मात्रा है। और x1 x2 जो है वो क्या है, साधन है। अलग अलग प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के साधन। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है दो टाइप का होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। तो हम लोग को ये भी शॉर्ट रन के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन का मतलब होता है अल्पकाल, अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन फलन तो समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है कि इसमें अल्पकाल, काल का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय उतना नहीं रहता, समय कम रहता है। ठीक है, समय क्या रहता है, कम रहता है। और क्या होता है, एक साथ उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन। तो साधन कौन कौन से हैं हम लोग को पता है, प्रोडक्शन का साधन। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइज, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर भी होता है। ठीक है, तो साधन के सभी साधन में परिवर्तन कर सके, मतलब कि इसमें क्या है, उत्पादन के जो भी साधन है इसमें परिवर्तन कर सके, और कुछ को क्या है कांस्टेंट रख सके, मतलब स्थिर रख सके। क्या रखें, स्थिर रख सके, स्थिर रख सके, क्या रख सके, स्थिर। और एक या अधिक साधनों में परिवर्तन कर पाना ही संभव हो पाता है। एक या मतलब उसमें, इसमें से कोई एक ही में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा में नहीं। तो समय कम है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स क्या है ये, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है जो हम लोग को मिला है, या फिर जो भी जिस चीज़ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं पाया जाता, मतलब किसी व्यक्ति का स्पेशल का इसमें मालिकाना नहीं होता है, स्वामित्व नहीं होता है, या फिर उसका नहीं होता है। ठीक है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति, और यहाँ पर क्या है, समाज, समाज मतलब हर कोई का इस पे अधिकार होता है, सिर्फ एक का अधिकार नहीं होता, सबका अधिकार होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य संपत्ति, सामान्य संपत्ति संसाधन, सामान्य संपत्ति संसाधन। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे तालाब हो गया। अब तालाब के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है, इसका सभी यूज कर सकता है। सड़क, इसका भी सभी यूज कर सकता है ना। पार्क, इसका भी सभी यूज कर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज, चारागाह हो गया, इन सब चीज का सभी यूज कर। तो ये हो गया कॉमन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।